जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बेस्ट प्लानिंग के बारे में, बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे पढ़ा जाए, उन चीज़ों को कैसे फॉलो किया जाए ताकि इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सके। और अगर इतना आप करते हैं जितना इस वीडियो में बताया जाता है, तो आप निश्चित रूप से बता रहे हैं कि आप 30 में 30 स्कोर कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और यहाँ पर जो कुछ की पॉइंट्स हम बताएंगे उसको आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी में 30 में 30 स्कोर करना है और यह टारगेट कैसे अचीव हो सकता है, क्योंकि कोई भी टारगेट हो उसको अचीव किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो यहाँ पर बस इतना ही पढ़ लो, मात्र एक किताब। पढ़ने का तरीका क्या है, अपने बुक को लिमिट रखना है, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ कंटेंट को लिमिट रखना है, तभी जाके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम जो 1262 का पेपर हुआ था उसको एक नज़र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और वीडियो को पेशेंस के साथ आप देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर वह हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया था। हिंदी वर्णमाला से, फिर संज्ञा से प्रश्न पूछा गया, फिर विधेय विस्तारण जो होता है यहाँ से प्रश्न पूछा गया, उद्देश्य और विधेय से प्रश्न पूछा गया, और साहित्यिक रचनाओं से प्रश्न पूछा गया। साहित्यिक रचनाओं से प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है। वाक्य, संयुक्त वाक्य की पहचान करें, जो आता है ना रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इनकी परिभाषा से। उसके बाद यहाँ पर कहाँ से प्रश्न पूछा गया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापारकर्ता का फल उसके क्रिया पर पड़ता है, यानी जो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यानी आप कह सकते हैं क्रिया से प्रश्न पूछा गया। और कारक से भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर अलंकार से प्रश्न पूछा गया है, और जो पत्र होते हैं पत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, पत्र लेखन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और बाकी संधि समास ये सब हो गए, और शब्द युग्म और काल, बाकी और भी प्रश्न हैं। तो इन सब चैप्टर को देखते हुए हमने एक अलग से स्ट्रेटजी प्लान बनाया है जिसमें आप टारगेट 30 में 30 अचीव कर सकते हैं। और यह प्लान क्या है, यहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और यह बहुत ही कारगर साबित होगा अगर इसको आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसको हमने एक साथ नोट कर लिया है, और नोट करने के बाद उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है, यानी 3 कैटेगरी में उसको हमने डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3, यानी 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका हिंदी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा। तो पेपर का पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मॉडरेट का मतलब कि जो हर एग्ज़ाम में कॉमन सिलेबस है, यानी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है, उसको हमने यहाँ पर एक साथ पेन डाउन कर दिया है। तो सबसे पहले हमने व्याकरण सेगमेंट को रखा है, उसके बाद शब्द वाले सेगमेंट को, फिर उसके बाद स्पेशल टॉपिक को, देन मिक्स टॉपिक को रखा है। अब व्याकरण वाले सेगमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप व्याकरण जब स्टार्ट करते हैं तो व्याकरण में सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसका कलेक्शन आपको जल्दी इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा कि सेगमेंट वाइज रहे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे सब खिचड़ी बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, आपको पढ़ना है सब चैप्टर, ठीक है, आपको पढ़ना है सब चैप्टर, ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर स्किप कर देना है, पढ़ना है सब चैप्टर, लेकिन उसके बाद आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले व्याकरण को पढ़ेंगे तो इसमें हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, यानी यहाँ पर देख रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, आपको पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है लिंग वचन कारक। देखिए, हर एक टॉपिक को हमने इस प्रकार डिजाइन किया है कि एक दूसरे से लिंक रहे, यानी जैसे आपने लिंग पढ़ा तो उसके बाद आपको वचन पढ़ना है, उसके बाद कारक पढ़ना है, तो लिंग वचन कारक आपका एक साथ हो गया। उसी प्रकार
अगर आप हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला के बाद आपको विराम चिन्ह पढ़ना अनिवार्य है। संज्ञा आप पढ़ेंगे तो संज्ञा के बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये पढ़ना अनिवार्य है, आपको इसी सेगमेंट में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए काल। काल के बाद आप वर्तनी पढ़ेंगे, फिर वाक्य की अशुद्धियाँ, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है और कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, समास पढ़ना है, रस, छंद, अलंकार एक साथ पढ़ना है। ठीक है, ये रस, छंद, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। और आगे है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास, बोलियां, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये व्याकरण वाला सेगमेंट समाप्त हो जाता है तो आपका स्टार्ट होता है शब्द। शब्द में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? शब्द में आपको पर्यायवाची, अनेकार्थी, शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, लेखक एवं रचनाएं और गद्यांश का शीर्षक। इसको तो ट्रिक से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ट्रिक से करवा देंगे पेपर से पहले ही। और गद्यांश को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, गद्यांश जो प्रीवियस एग्जाम में पूछेगा उसको आप पढ़िए। और अगर उसका शीर्षक टाइटल छांटने में दिक्कत होती है तो आप लोग उसको देखिए कैसे टाइटल इसका रहता है, बाकी इस पर हम ट्रिक वीडियो बना देंगे, एक ही वीडियो में आप शीर्षक छांटना तुरंत पहचान जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द वाला सेक्शन खत्म होता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है स्पेशल टॉपिक। स्पेशल टॉपिक में क्या आता है? पदबंध आता है, और पदबंध पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है और उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो हिंदी का अभी तक हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी को देखते हुए, यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उसको देखते हुए हमने उसी टॉपिक को अच्छे से कवर किया जो यूपी ट्रिपल एससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो लगभग 25 से 26 वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और बाकी जो टॉपिक बचे हैं उसको हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, हिंदी वाला सेगमेंट। तो स्पेशल टॉपिक में क्या है? पदबंध है, वाक्य रचना है, पत्र लेखन है, वाच्य है, ये स्पेशल टॉपिक है हो गए। अब देखिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक अगर बच जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं तो उसको हम मिक्स टॉपिक में इसको आप कवर कर सकते हैं। क्या है? मिक्स टॉपिक में उसको रखा गया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी बिल्कुल सेक्शन वाइज आपको बना लेना है, या जो हमने बनाया है आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, या आपको जो इसमें चेंजमेंट करने का अगर लगे कि नहीं इसमें कुछ चेंजमेंट होना चाहिए तो आप इसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार। बाकी इस प्रकार देखिए ग्रामर वाले सेक्शन को हमने अलग कर दिया, शब्द वाले सेक्शन को अलग कर दिया, कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं उसको हमने अलग कर दिया, जो मिक्स टॉपिक है उसको हमने अलग कर दिया। तो यहाँ से आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जहाँ से प्रश्न पूछे आप कर जाएंगे। पहले आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं प्रैक्टिस पे लग गए और उसके बाद चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से समाप्त ही नहीं है, तो ऐसा इस तरीके से कुछ नहीं करना है। बात हमारी मानिए, पहले प्रैक्टिस पे आप मत फोकस करिए, पहले आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि 30 नंबर है यहाँ पर टारगेट स्कोर है, 30 में 30 आप स्कोर कर जाएंगे अगर इस प्रकार आप पढ़ लेंगे। अगर इस प्रकार जिस प्रकार हमने डिजाइन किया अगर ऐसे पढ़ लेंगे, 1 चैप्टर के बाद 1 चैप्टर, ठीक है, 1 बाई 1 अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 30 बाई 30 में कोई रोक नहीं सकता है, तो आप 30 में 30 अच्छे से स्कोर कर जाएंगे। अब बात आती है किस बुक से पढ़ें। देखिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी जो इच्छा करे आप उससे पढ़ सकते हैं। देखिए एक नालंदा पब्लिकेशन की भी आती है सामान्य हिंदी की, और काफ़ी अच्छी बुक है ये भी है, और पृथ्वीनाथ पांडे जी की है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए आप जिस भी बुक को सिलेक्ट करिए आप केवल उसी बुक को आप पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि बार बार बुक ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा गलती मत करिएगा। दूसरी है लूसेंट, लूसेंट की जो हिंदी है इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, लूसेंट की हिंदी भी ले सकते हैं, और इसमें भी अच्छे से सब कुछ रखा गया है। और बात करें यहाँ पर आदित्य पब्लिकेशन, देखिए आदित्य पब्लिकेशन में पहले एरर था लेकिन अब यहाँ पर बहुत संशोधन कर दिया गया है, और इसमें जो नए नए टॉपिक हैं उसको भी ऐड किया गया है, जो नए नए क्वेश्चन है इसको भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें केवल एक बुक सेलेक्ट करिएगा, ऐसा नहीं आप तीनों बुक मार्केट से उठा लाए और तीनों बुक पढ़ना शुरू कर दिए तो भैया किसी में नहीं हो पाएगा। तो केवल आपको एक बुक सेलेक्ट करना है, चाहे आप आदित्य का ले लीजिए, चाहे लूसेंट का ले लीजिए, चाहे नालंदा पब्लिकेशन का ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर
आपको केवल एक ही बुक को अच्छे से सिलेक्ट करना है और बार बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम में रिवीजन करना है, और जो उसका एक्सरसाइज दिया गया है एक्सरसाइज भी आपको बार बार करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आदित्य पब्लिकेशन की बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन में एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा। और देखिए, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत गलती ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती सब में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं सब सही ही हैं, ठीक है। तो गलती थोड़ा बहुत सब बुक में रहता है। और यहाँ पर तीनों में से आप किसी एक बुक को लेकर अच्छे से पढ़िए, और जब इसको बार बार रिवाइज करेंगे, जब आपके दिमाग में सारा चैप्टर सेट हो जाएगा, तो आप तब जाके प्रैक्टिस सेट उठाइए। अब देखिए, कहने का मतलब है, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, विराम चिन्ह, अगर विराम चिन्ह आपने उठाया, तो हम कह रहे हैं अगर अल्प विराम के बारे में आपको कहीं मिल गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं अल्प विराम के बारे में मिल गया, या पर्यायवाची आप पढ़ रहे हैं, या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, पर्यायवाची आपको मिल गया, ठीक है, पर्यायवाची मिल गया, कहीं मार्तंड मिल गया, ठीक है, मार्तंड मिल गया, या आदित्य मिल गया, ठीक है। आदित्य किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप सूर्य का पूरा पर्यायवाची रट लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, चैप्टर पर फोकस करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 10 प्रैक्टिस मान लेंगे बढ़िया से ना, तो आपका तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के पीछे मत भागिए, अभी सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस करिए, सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस पे अभी फोकस मत करिए, पहले आप इस बुक को अच्छे से प्रिपेयर करिए, इस सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और यह वही सिलेबस रखा गया है, या वही टॉपिक रखा गया है जो यूपी ट्रिपल एस सी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, यूपी पुलिस के पेपर में जितना हमने यहाँ पर हिंदी का वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से रट जाइए। हमने पूरा अच्छे से लगभग 25 वीडियो अपलोड किया है। और फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में कंप्यूटर की ई बुक भी आ चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर होने वाले हैं, और एजीटीए के। तो इसके लिए आप मार्केट में ऐसी कोई बुक उपलब्ध नहीं है जहाँ पर आपको जो न्यू सिलेबस ऐड किया गया है आपको सब कुछ मिल जाए। लेकिन इस बुक की खासियत क्या है कि इस बुक में आप जो देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बाकी अदर जो चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अच्छे से कवर करने के बाद हर एक चैप्टर के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। और क्या रखा गया है, जो आज तक प्रश्न बने हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, कंप्यूटर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एक साथ रखा गया है। तो आपको कहीं भटकना नहीं है, केवल एक बुक लेकर अच्छे से इसको 3-4 बार पढ़ जाइए, और उसके बाद चाहे जहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसको पढ़ने के बाद आपके फटाफट क्वेश्चन सही होंगे। तो इस बुक की प्राइस क्या है, 100 रुपये है। और इसको लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी के साथ एक यूपी जीके की भी ई बुक लॉन्च हुई है, और इसमें 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। 2 ई बुक का मतलब, एक तो यूपी जीके हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, यूपी करंट अफेयर। यूपी करंट अफेयर 6 मंथ की है, जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक, और यूपी जीके 234 पेज की है, ठीक है। यूपी जीके 234 पेज की है, और यूपी करंट अफेयर 44 पेज की है, बिल्कुल कंप्लीट बुक है। और यहाँ पर आप सिलेबस को देख सकते हैं, जो ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाई से लेकर यूपी ट्रिपल एस सी के फेवरेट टॉपिक, उत्तर प्रदेश के बदले हुए नाम, यूपी के ऐप एंड पोर्टल, यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने अच्छे से डिजाइन किया है। और इस बुक को लेने का प्रोसेस भी यही है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 125 रुपये पेमेंट करके इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने हिंदी के बारे में बता दिया आपको, हिंदी, और इसी से बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका यहाँ पर अच्छा स्कोर हो सकता है। और यही एक अचूक रणनीति है कि आप बार बार बुक को मत बदलिए, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ लेना है जितना हमने बताया है, उस सिलेबस को। यानी आपने अगर हिंदी वर्णमाला स्टार्ट किया, तो हिंदी वर्णमाला में करना क्या है, मान के चलिए आपने आदित्य बुक परचेज कर लिया और हिंदी वर्णमाला वहाँ से स्टार्ट किया आपने, और हिंदी वर्णमाला से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना थियरी सेक्शन है, उसको अच्छे से पढ़ जाइए। उसके बाद पीछे प्रैक्टिस दिया है, प्रैक्टिस कर जाइए, तो हिंदी वर्णमाला आपका तैयार हो गया। उसी प्रकार विराम चिन्ह पे आइएगा, संज्ञा पे आइएगा, सर्वनाम पे आइएगा, यानी हर एक टॉपिक पे क्या करना, अच्छे से रिसर्च करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, देन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद भैया जब बुक आपकी पूरी प्रिपेयर हो जाए, तब
जाके आपको प्रैक्टिस सेट पर हाथ लगाना है और मात्र एक किताब पढ़ना है। और वो किताब आप स्वेच्छानुसार कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो यूथ का भी आता है, यूथ का भी ले सकते हैं। एक 10,000 प्लस आती थी, अब तो शायद कुछ अलग आ गई है, शायद 22,000 कितने की आ गई है, तो उसको भी ले सकते हैं। या तो आदित्य का भी ले सकते हैं, या तो नालंदा का, या तो आप लूसेंट का, किसी में से एक बुक को परचेज करिएगा बस। और पढ़ने का तरीका हमने बता दिया है कि पढ़ने का तरीका आपको मल्टीपल टाइम में रिवीजन करना है। यानी जैसे आपने हिंदी वर्णमाला अगर आपने आज पढ़ लिया, फिर उसके बाद अगर हिंदी वर्णमाला में आपने 2 दिन लगा दिया, मान के चलिए सप्ताह में 7 दिन है और आपने 2 दिन हिंदी वर्णमाला में लगा दिया, और हिंदी वर्णमाला में लगाने के बाद 2 दिन, उसका तीसरे दिन आपको क्या करना है, नए टॉपिक पर आना है। जैसे ही नए टॉपिक पर आएंगे, फिर उसके बाद 2 दिन इसको पढ़ना है। यानी आपका कितना हो गया, 2 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। और उसके बाद क्या करना है, एक दिन आपको बीच में 5वें दिन रिवीजन का रखना है। रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में आपने जैसे मान के लिए हिंदी वर्णमाला पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन, और उसके बाद तीसरे और चौथे दिन आपने क्या पढ़ा, विराम चिन्ह पढ़ा। तो अगले 5वें दिन क्या करना है, आपको इसको रिवीजन करना है, ना कि आप तीसरे चैप्टर पर चले जाएं। तीसरे चैप्टर पर आपको नहीं जाना है, आपको 5वें दिन रिवीजन करना है। यानी 4 दिन पढ़ना है और 1 दिन रिवीजन करना है। तो ऐसा आपका 5 दिन निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आगे 6वां दिन जो रहेगा, 6वें दिन में आपको नए टॉपिक को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद 7वें दिन भी नए टॉपिक को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो अगला दिन स्टार्ट होगा फिर से मंडे वाला सेगमेंट, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर जितना चैप्टर आप पढ़े रहेंगे सप्ताह वाला, पूरे सप्ताह को भी आप रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका यही है, बार बार आपको जितना चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम में रिवीजन भी करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं आप आगे पढ़ते चले गए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस टाइम आप पढ़ेंगे उस टाइम तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप 15वें 16वें चैप्टर पे आएंगे और पीछे वाला आपने जितना पढ़ा है, पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर को, वो आपसे भूल जाएगा। तो करना क्या है कि 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद तुरंत आप रिवीजन करिए। उसके बाद जैसे मान के चलिए 10 चैप्टर तक आप पहुंच गए, तो 10 चैप्टर पहुंच गए तो उसके बाद आप आधे आधे घंटे का टाइम निकालिए कि आधे घंटे हमको क्या करना है, आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा करके देख लेना है। यानी रिवीजन भी साथ में करते चलना है। तो पढ़ने का तरीका यही है। और अपने कंटेंट्स को लिमिट रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा लाइब्रेरी बना दिए लाके अपने रूम को, ये सब नहीं करना है। और बस इतना आप कर लेते हैं तो हिंदी में 30 में 30 आपका होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जब आप हिंदी में 30 का 30 स्कोर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है भैया। जिसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप किस में स्कोर करेंगे। जीके में, जीके तो भैया इतना लेंदी है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस करंट अफेयर, वो तो अनलिमिटेड है, कितना भी गर्त में जाके पूछ सकता है। लेकिन ये जो लिमिटेड कंटेंट है आप इसको पढ़िए, इसमें 30 में 30 टारगेट अचीव करिए। और जो हमने ई बुक बताया है यहाँ पर, करंट या इसका कंप्यूटर का और यूपीजीके का, इस दोनों ई बुक को लेकर अच्छे से पढ़ जाइए। आप डेफिनेटली कह रहे हैं यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यही रहा आज का वीडियो, और यह प्लान था जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कैसे 30 में 30 टारगेट किया जाए। तो बस आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। और इसका जो पीडीएफ है, यानी जो सिलेबस का पीडीएफ है, इसको हम टेलीग्राम पर इसको लिंक का शेयर कर देंगे, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी भी अपडेट होती सबसे पहले बता दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।